कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भोजन करते हो नहीं करते हो, चबाते हो नहीं चबाते हो, चबाते हो ना, जरा ऑब्जर्व करो ना। ऊपर का भी जबड़ा हिलने लग जाए, नीचे का भी जबड़ा हिलने लग जाए, चबा सकोगे? ऊपर का जबड़ा कैसा है? स्टेबल है। नीचे का जबड़ा मूव करता है। ऐसा ही संघ है, इसमें कुछ पैसिव होते, कुछ एक्टिव होते हैं। इन दोनों का जब संगम होता है तब संघ बनता है। सारे चलने लग जाए, बॉडी का हर पार्ट चलने लग जाए तो किसी आवाज आवे चलता ना, कट 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 चलेगा नहीं। संग किसको कहते हैं? दो बातें आपके पास गई, पांव में कांटा चुभा, आंसू, दिमाग से हुक्म, हाथ को गया कांटा निकाल, आंख को हुक्म गया कांटा कहां है, हाथ को बता। जो हाथ कांटा निकाल सकता है उसको दिमाग से हुक्म जाता है। ऐसी पूरी यंत्रणा जहां चलती उसको संग कहते हैं। और यदि कांटा पांव में चुभा और दिमाग को पता नहीं चला तो उसको कहते पांव में लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। और पैरालाइज बॉडी हो जाए तो कितनी स्ट्रांग बॉडी हो, काम में नहीं आती है। मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरी बात को बुरा मत लेना। मैं बहुत बार 1979 से इस बात को महसूस करता हूं कि समाज को लकवा हो गया है। एक सदस्य का दुख दूसरे को पता नहीं चलता है। एक को समस्या आ जाए तो दूसरा हाथ उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ता नहीं है। तू कांटा माते पाव रखियो, थने कांटो चुभ्यो, तू थारो देख, थारी समस्या तू निपट। इसको संग नहीं कहते। संग उसको कहते कि मेरे संग सदस्य की समस्या संग की समस्या है। अच्छा लग रहा, बहुत शांति से सुन रहे हो। परिवार किसको कहते हैं? परिवार में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो बाकी परिवार वाले दिवाली मनाते हैं। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ने करनी है ना, फिर बाकी लोग साता पूछने को क्यों जाते हैं? साता पूछने से कि तबीयत ठीक हो जाए लगे, लेकिन कोई साता पूछने के लिए ले गया तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होती। इसको संग कहते हैं, जिसमें जीवंत रिश्ता होता है, जिसमें चैतन्य में रिश्ता होता है कि आखिरी सदस्य को, आखिरी छोटी उंगली को कंकर चुभाए और पता दिमाग को लगे। ऐसा नेटवर्क जहां होता है, ऐसा कनेक्शन, ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा इंटरलिंकिंग जहां होती उसको संग कहते हैं। क्या आप सपना देख सकते हो? मैं देख रहा हूं, 1979 से देख रहा हूं
कि ऐसा मेरा संग हो कि जहां छोटे से छोटे व्यक्ति की समस्या समाज को अपनी समस्या लगे, संघ को अपनी समस्या लगे। हिंगन घाट, पूना, तळेगांव, दोनों जगह की बात कर रहा हूं। हिंगन घाट में एक मॉल को आग लग गई। रेता घर भी वहीं पर था। बेटों ने छलांग लगा करके जान बचाई, जवानों ने छाल लगा करके जान बचाई। मां उसी आग में जल करके पूरी दुकान के साथ वो भी राख हो गई। आंग के कपड़ों के साथ, नाइट ड्रेस के साथ परिवार के सदस्य रोड पर। अभिनंदन करता हूं हिंगन घाट के संघ का। समाज उनको सबसे पहले घर लेकर गया स्थानक में। सेकंड डे समाज ने, शायद आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, 70 लाख रुपए, कितने, मैं फिर कह रहा हूं आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, उस व्यक्ति को ला करके दिए। पहले दुकान खड़ी कर, जब तक तेरा घर का चौका शुरू नहीं होता है, संघ ही तेरा घर है। जब तक तेरा घर बनता नहीं है, तब संघ ही तब तक तेरा घर है। पड़ोस के एक भाई का खाली मकान, दुकान पड़ी थी। उसने कहा ये मेरी दुकान, तेरी, तू दुकान शुरू कर। जब तेरा मन हो तब लौटाना। तीन साल पहले का एक प्रसंग, अभी हम गए तब बताया। 2 साल में उस परिवार ने मोर देन 90% पैसे संघ के लौटा दिए। इसको संघ कहते हैं। तड़ेगांव में, पुणे के पास तड़ेगांव में 5 साल पहले एक का मकान जल गया। पुणे के गौतम लब्धि को पता चला। गौतम लब्धि के कार्यकर्ता पहुंचे, उसकी रहने की व्यवस्था करी और 2 मंजिला घर बांध करके दे दिया। इसको संघ कहते हैं। जहां सुख और दुख सबका एक होता है, जहां सुख दुख में कोई साथ खड़ा रहता है, उसको संघ कहते हैं। कि आपको नहीं लगता कि अपना समाज का भी ये चरित्र बनना चाहिए? यस और नो? ये चरित्र बनना चाहिए, ऐसा संघ बनना चाहिए जिसमें कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन वो मेरा है, वो अपना है। वो छोटा होगा लेकिन मेरा है, वो बड़ा होगा लेकिन मेरा है। ये मेरेपन की भावना से संघ बनता है। जहां तू थारो देख मैं मारो देखूं, वो रेगिस्तान के डायमंड हो सकते हैं, लेकिन प्यास बुझाने वाला पानी नहीं हो सकता है। डायमंड से किसी की प्यास नहीं बुझती है।
प्यास बुझेगी तो पानी से ही बुझेगी। क्यों तीर्थंकर संघ की स्थापना करते हैं? क्यों उनको तीर्थंकर कहते हैं? किसको तीर्थ कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का संघ ये तीर्थ है। साधु तीर्थ नहीं है, ध्यान में रखना। साधु तीर्थ नहीं है, साध्वी तीर्थ नहीं है, श्रावक तीर्थ नहीं है, श्राविका तीर्थ, श्रावक संघ तीर्थ है। श्राविका संघ तीर्थ है, साधु संघ तीर्थ है, साधियों का संघ तीर्थ है। ये संग होना चाहिए। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजी नगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world.
6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।